आज हम आ रहे हैं उस वर्कशॉप पे जिसके कारण मैं इतनी गाड़ियाँ चेंज करवाता हूँ। दिस इज़ लुधियाना पखवाल रोड, सेंट्रल ग्रीन के सामने ये एक अबैंडन्ड पेट्रोल पंप है जिसके बाद TVS का शोरूम है। पेट्रोल पंप कन्वर्टेड इनटू वर्कशॉप है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर आपको मिलवाऊंगा दी ग्रेट पर्सनैलिटी से, जिनको मैं डॉक्टर साहब भी कहता हूँ अपनी गाड़ियों का, जिनके कारण मैं कार चेंज कर पाता हूँ, रिफर्बिश कर पाता हूँ और कॉन्फिडेंटली इनको पहाड़ों पे या फुद्दू जगहों पे या एक टोयोटा या मारुति की तरह चला पाता हूँ विद कंप्लीट ट्रस्ट। अभी इसमें तेल डालने वाला, उसकी वार्निंग है। ये है द पेट्रोल पंप टर्न इनटू वर्कशॉप एंड आई होप भाई साहब यहाँ मिल जाए हमें सामने ही, तो अंदर से बुलाना पड़ेगा। यहाँ पे काम चल रहा है, हो रहे हमारे भाई। इंट्रोड्यूसिंग बढ़िया, इंट्रोड्यूसिंग कुलदीप भाजी, पवन भाजी, की हाल है जी? ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? बस बात दसदा तो क्या हाल है जी? हाय, क्या हाल है जी? ਲਓ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। नहीं काम भी कर रहे हैं। तो ये है कुलदीप भाजी, जिन्होंने मेरी पहली Audi A6 ली थी जो 2.5 साल पहले, वो आई थी 2.5 साल पहले, है ना? वो कब 30-40 हज़ार लगे, वो बेची। उसके अगली कौन सी थी? फिर Q5 आई, Q5, फिर आई BMW, फिर आई, फिर ये, A4, फिर A4 आई चिट्टी, A6, फिर ये आई, अब ये और Q5 है। इनके कारण ही मैं सारी गाड़ियाँ चेंज कर पाया हूँ। दिस इज़ कुलदीप सिंह एंड इनकी वर्कशॉप का नाम है ड्यूश मोटर्स, जो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ। बट कहने का मतलब कि ड्यूश मोटर्स से ज़्यादा लोग इन्हीं को जानते हैं, तो आप किसी को भी पूछ सकते हो। तो अभी करंटली क्या क्या गाड़ियाँ आई हैं यहाँ पे। नॉर्थ इंडिया में भी लग्जरी कार्स के एक्चुअली सिर्फ लिमिटेड लोग हैं जो अच्छे से काम करते हैं, तो रेफरेंस बेस्ड काम यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो आपको मार्केटिंग वगैरह कम दिखती है। A6 2 लीटर मेरे वाली, E क्लास, तो ये सबसे कॉमन गाड़ी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये वाली C क्लास, S क्लास, 5 सीरीज़ अभी यहाँ नहीं खड़ी, बट 5 सीरीज़ भी इज़ दी अनदर कॉमन कार। तो ये सारी गाड़ियों का काम करते हैं, बट लग्जरी कार्स का सबसे ज़्यादा। तो नेक्स्ट टाइम मैं अपनी गाड़ी का काम कराऊंगा। अभी कोई काम नहीं है, तो वैसे आया हुआ था तो उनको मिल के जा रहा था। उधर भी वो E क्लास खड़ी है, पुरानी शेप। जस्ट अ सेकेंड, वो तो दीज आर ऑल द कॉमन कार्स। वो Q7, ये C क्लास, इन्होंने कुछ पुठे सीधे काम भी करा हुआ है। एक विंटेज कार भी यहाँ खड़ी होती तो चले। ओ विंटेज वाली कितने की गड्डी कहाँ, क्या बात है। ये क्वाड बाइक भी इनका बनाया हुआ है। इनकी अपनी एक पोलो है जिनका इन्होंने इंजन ओवरऑल करके, पता नहीं उसमें कोई और इंजन लगाया हुआ है, 1.6 रैपिड का। वो उनकी पेंट वर्कशॉप है। उनका स्पेयर पार्ट्स का काम है। बट द मेन थिंग इज़ अबाउट हिम। थोड़ी तारीफ सुन लो, सरप्राइज ऑन लगे, पता नहीं क्यों बना रहा है। मैं यूट्यूब चैनल तो पा रहा हूँ वीडियो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक सेकंड, सेल्फी। लाइट नहीं आ रही यार यहाँ पे, यहाँ हेलो। इस मार्केट में 3 तरह के मैकेनिक होते हैं, और सबसे ऊपर वाले होते हैं जो डीलर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपके पास कार में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे ईजी काम क्या होता है जो डीलरशिप्स करती हैं कि अच्छा इनके इंजन में थोड़ा सा इशू है, इंजन बदल दो। अच्छा इनके क्या नाम है, गियर बॉक्स में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, पूरा गियर बॉक्स बदल दो। और फिर वो आपको 5-6 लाख 7 लाख का बिल बना देता है। एक वीडियो भी शायद मैंने शेयर नहीं करी यूट्यूब पे कि एक कोई नोन था, उनके पास Audi A4 थी, पानी में से निकली, वही स्टीयरिंग रैक वाली प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने 5.5 लाख का खर्चा बना दिया कंपनी वालों ने। और कंपनी वाले ऐसे ही करते हैं। वो होते हैं डीलरशिप जहाँ नहीं जाना होता, जहाँ तभी जाओ सिर्फ जब वारंटी में फ्री में काम हो रहा है। तो अभी Q7 है, एक बढ़िया सी कॉफ़ी कलर। तो यहाँ पे जितने लोग हैं सारे रेफरेंस बेस्ड जाते हैं। उसी की ले रहे हो? अच्छा, उन्होंने स्कैन करनी है। बैक टू वर्क। 2 मिनट तारीफ तो सुन लो अपनी यार। और तो उस डीलरशिप वाले लेवल वाले बंदों पे कोई उनको नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ये सबसे इजी काम है कि कुछ ख़राब हो तो पूरा पार्ट बदल दो, बड़े से बड़ा। फिर सेकंड लेवल ऑफ ग्रे मैकेनिक्स आते हैं जिनको कम नॉलेज होती है, तो थोड़ी सी होती है। वो क्या करते हैं, वो अगर वो आपका 70-80 हज़ार का बिल बना के काम ख़त्म कर देंगे कि नहीं यार चलो पूरा इंजन ना बदलो, इस इंजन का जो, क्योंकि इंजन के अंदर बहुत पार्ट्स हैं, सिलेंडर ब्लॉक है, टाइमिंग चेन है, पता नहीं क्या क्या है, तो वो कहते हैं यार थोड़ा सा ये बदल दो। वो आपका 60-70 हज़ार 80 हज़ार का बिल बना देते हैं। एक तीसरी तरह मैकेनिक होते हैं कुलदीप जी जैसे, जो कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को अचानक पता क्या है। वो कहते हैं पहले कार छोड़ के जाओ, मैं आराम से डायग्नोस करूँगा एक अच्छे डॉक्टर की तरह। तो ये इनका थोड़ा ये भी रहता है कि कार इनको देके जानी पड़ती है आराम से। ये इमीडिएटली ओवर कॉन्फिडेंट होकर कभी फ्लूक नहीं मारते, कभी हवा नहीं मारते कि यार कि ये चीज़ मेरे को पता ही पता, ला ये तो ऐसे हो जाएगी, ये तो वैसे हो जाएगी, ला कोई बात नहीं है, इतना आपके पैसे लगेंगे।
ये लिटरली आपकी कार रखते हैं और 2-3 दिन लगा के उसको अच्छे से डायग्नोस करके जो सबसे रूट कॉज होता है प्रॉब्लम का और सबसे छोटी प्रॉब्लम होती है वो निकाल के दे देंगे और कहेंगे यार इसका आपका 5-7 हज़ार का बिल बना। तो ऐसा नहीं कि जहाँ पर चीज़ें बदलनी होती हैं वहाँ बदलती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेट मी चेंज द बैकग्राउंड, अपनी गाड़ी दिखा देता हूँ और वो भी अभी सो ही स्कैनिंग द कार। लेट मी शो यू हाउ कार स्कैन कैसे होती है। एक मिनट। दिस इज Q7 2011 के बाद वाली इस जनरेशन की फेसलिफ्ट। निशानी है कि इसके अंदर न्यू स्टीयरिंग है इलेक्ट्रिक वाला, पहली वाली में हाइड्रोलिक है। बाहर से सारी गाड़ी सेम है, अंदर से भी सेम है। 2-3 फीचर्स है सिर्फ कि इसका गियर बॉक्स और ये वाली इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, गियर बॉक्स दूसरा है। और इसका MMI जो इसका मल्टीमीडिया इंटरफेस है थोड़ा बेटर होता है, जिसके अंदर डायरेक्टली ब्लूटूथ से गाने चलते हैं, पहले वाले में नहीं चलता। तो इसमें इंजन लाइट आ रही है गाड़ी में। तो ये स्कैनर लगाया है और फ़ोन की ऐप से कोड आ रहे हैं। तो स्कैनर भी अलग अलग तरह के होता है। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? इंजन तक की लाइट थी, इंजन लाइट आ रही थी। तो वही ना, एक लाइट का आना मतलब कि चेक कराओ, बट स्कैन करके एक्चुअली पता लगता है कि अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या इशूज़ हैं। भाजी तुसी कुलदीप भाजी तो कदों दे आ रहे हो हैं सरदार जी? ये तो आज पहली बार आया जी। अच्छा पहली बार आए ना? हाँ जी। चलो 90% यहाँ पे जितने होते हैं उनके सबकी तीसरी चौथी गाड़ी होती है ना। दिस कार आई वेरी लाइक, क्या इंग्लिश है ना, बिकॉज इट इज़ ऑल टाइम 4-wheel ड्राइव। और अगर आपको SUV लेनी है तो सबसे अच्छी चले तो दिस इज़ अ वेरी गुड कार। बट फिर भी इसका बॉडी वेट तो है ही है। तो इसमें भी एयर सस्पेंशन है, ये डायनामिक हो जाती है, सेट हो जाती है। सरदार जी थोड़े मूड में नहीं थे। तो ये भी एक बहुत अच्छी कार है अगर आपने एंडेवर जितने पैसे नहीं खर्चने, बट एंडेवर से बेटर कार आपको चाहिए। सो इट हैज़ VIP नंबर एज वेल, कॉफ़ी कलर है, अलॉयज आफ्टर मार्केट है। थोड़ी सी किट लगी हुई है इन अ वे की क्रोम ग्रिल, क्रोम ये सब पीछे से नहीं आता है गैस, जितनी मेरे को नॉलेज है। बाकी आई कैन बी टोटली रॉन्ग। कुलदीप भाई इस गड्डी का की काम चलता पिया A6 का? ਇਹਦੇ ਐਕਸਲ ਰਿਪੇਅਰ, ਫਰੰਟ ਰੀਅਰ ਪੈਡ, ਸਰਵਿਸ। एक्सल रिपेयर, फ्रंट रियर पैड और सर्विस। और इसका E-क्लास का सर्विस ओनली सर्विस। अच्छा कितने की हो जाती है सर्विस E-क्लास की और A6 की और 5 सीरीज़ की? E क्लास की 13-14 हज़ार जी। हाँ, E क्लास ਦੀ 19-20 ਜੀ। इसकी महंगी क्यों? ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 6000 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ। आप डीजल फिल्टर वाली सर्विस बता रहे हो? हाँ, डीजल फिल्टर वाली सारी गाड़ियों की। बट डीजल फिल्टर हर 10,000 रुपये तो नहीं डलता। हर 10,000 रुपये नहीं, 30,000 रुपये। 30,000 वाला डीजल फिल्टर, तो जो 10,000 वाली कितने की है? 10,000 ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ E ਕਲਾਸ और 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ Audi A6। बढ़िया, तो ये काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो इन गाड़ियों में सबसे बड़ी बात है, एक तो आपकी पार्ट्स की सोर्सिंग सही होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 डायग्नोज करना सही से आना चाहिए, जैसे मैं पहले बता रहा था। अगर आपकी गाड़ी सही से डायग्नोज नहीं हो रही तो आपका खर्चा उतना ज़्यादा आएगा। आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी हो और जितना बंदा ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, जितना उसको ज़्यादा प्रिसीजन आती होगी नेक्स्ट कार हेयर। तो यहाँ पर तो पूरे दिन मैं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ, बड़ा मज़ा आता रहता है। तो जितनी अच्छी प्रिसीजन होगी या जितना बंदे को एक्सपीरियंस होगा उतना सस्ता काम और बढ़िया काम होगा और पक्का काम होगा। सबसे बड़ी बात, पक्का काम भी बहुत बड़ी बात होती है। कभी कभी पता क्या होता है, मैं एक मैकेनिक से खाता खा चुका हूँ। मैं चंडीगढ़ गया था, मैं नाम नहीं लूँगा। सो जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ, मैंने चंडीगढ़ के मैकेनिक्स ऑब्वियसली चेंज करे, बट देन मैंने रियलाइज़ करा कि बेटर है कि थोड़ी खेचल करके लुधियाना ही गाड़ी लाओ रादर देन वहाँ पे मेरे को बहुत खर्चा अलग हुआ। बट उस टाइम मेन प्रॉब्लम क्या होती है, आप एक बार कार ठीक करा के लेके जाना चाहते हो, आप दोबारा नहीं उसकी सेम प्रॉब्लम चाहते हो। आपको होता है यार कि वो कार की रूट कॉज से प्रॉब्लम खत्म हो जाए, दैट एफर्टलेस ओनरशिप होनी चाहिए। और तब मेरे को इनकी वैल्यू हुई थी, बिकॉज उस गाड़ी पे मैं बहुत परेशान हुआ। वो छोटे से इशू बड़ा बनता रहा और मैं एक छोटे छोटे कामों के लिए हर 5 मिनट बाद हर 4-5 दिन बाद दोबारा जा रहा था, क्योंकि एक प्रॉब्लम हुई, पैसे दिए, फिर वो ठीक नहीं हुई, फिर वो ठीक नहीं हुई और वहाँ से आप परेशान हो जाते हो। यही अगर आपका मैकेनिक अच्छा है, अगर आपकी मैकेनिक सा टाइप अच्छा है, एक जेन्युइन बंदा है जो आपकी कार का ख्याल रख रहा है, वो आपकी ओनरशिप का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और इसी करके मैं यहाँ से पहले दिन से ठीक करा रहा हूँ और कभी मेरे को दोबारा परेशान नहीं होना पड़ा। एक बार आया, ठीक हुई, कहीं नहीं जाती, फिर कुछ और प्रॉब्लम आई तो आई, कभी छोटी मोटी कुछ आ गया, कुछ नहीं आया। और ये भी मेरे को बहुत अच्छे से गाइड करते रहते हैं। और मैंने दूसरी बात देखी, जैसे कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर्स पर विश्वास कैसे होता है, जब आपको आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी बातें हैं जो मेरे को बिल्कुल अलग लगती है। मेरे को लगता है ये तो हो ही नहीं सकता। फॉर वेरी बिग एग्जाम्पल, मुझे लगता था यार कि जैसे मेरे पास Q5 3 लीटर है, तो दैट इज़ अ बिगर इंजन, इट हैज़ 250 bhp अराउंड एंड 500 Nm टॉर्क एंड 0 to 100 in 6.5 सेकंड्स। तो मुझे लगता था यार उसको भगा के बड़ा मज़ा आता है, ये आता है वो आता है।
और मैं पेपर फिगर से बहुत बिलीव करता था कि नहीं यार, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ नॉर्मल गाड़ियाँ मैंने बहुत चलाई हैं लग्जरी कार्स के अंदर, मैं फिर भी नया ही था आज से 1-2 साल पहले, तो मुझे उतना नहीं पता यार कि उसको चला के कितना मजा आएगा, तो उसको चला के कितना मजा आएगा। सो Q7 में भी 2 गाड़ियाँ आती है, एक 3 लीटर और एक 4.2। तो 3 लीटर बहुत कॉमन है, 4.2 थोड़ी सी रेयर होती है। तो मैंने को कहा था, और 4.2 की फिगर्स क्या है, दैट इज़ अ V8, इट हैज़ अराउंड 350 ऑड bhp एंड 700 to 800 Nm ऑफ टॉर्क, एंड बहुत ज़्यादा होती है वो। और मुझे लगता था कि नहीं यार वो तो बहुत भागती है, कि और 3 लीटर लेनी मैंने 4.2 ही है। बट टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने 4.2, और उन्होंने तभी बोला, कहते 4.2 चलाओगे कोई मज़ा नहीं आएगा, कहते कूँ आवाज़ आती रहती है। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और फाइनली 1-2 महीने बाद मेरे को कोई कार मिली, मैंने चलाई, एंड इट वॉज एग्जैक्टली द सेम थिंग। उसके अंदर पता नहीं कैसे वो फील नहीं थी, मुझे आज तक नहीं समझ आई ये बात, वो फील नहीं थी, और उसमें भी वैसे ही आवाज़ थी। सेकेंड थिंग, ही टोल्ड मी कि अगर आपको ड्राइविंग फन चाहिए तो A4, A3, Q3 में बहुत मज़ा है, वो बहुत भागती है। डेफिनेटली उसमें वेट एडवांटेज होगा, कुछ होगा, बट पॉइंट मैंने बोला ऐसे कैसे। मैं कहा वो 140 bhp हैं, ये 2 लीटर इंजन, सेम 2 लीटर इंजन में ये 177 bhp ट्यून है A6 का, या जो और Q5 के अंदर भी जो 2 लीटर इंजन आता है उसके अंदर 170 bhp था। ये कहते तू चला के देख, तेरे को पता ही तब लगेगा। एंड फाइनली तो मैंने A4 ली जिसके अंदर 140 bhp ट्यून था। आई रियलाइज़ कि उसका टर्बो या कुछ ऐसी ट्यूनिंग थी कि इनिशियल पिकअप या जल्दी उसका टर्बो स्पूल अप होता था, जो मैं इको स्पोर्ट और ब्रेजा के टाइम बोलता था कि ब्रेजा के अंदर टर्बो लैग है और उसके अंदर नहीं है। एंड आई रियलाइज़ कि A6 के अंदर भी इट इज़ मोर अकस्टम टुवर्ड्स टूरिंग, या इट्स स्टिल अ लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स रिफाइनमेंट। तो इसमें किक डाउन मार के बहुत कुछ आता है, स्पोर्ट्स गियर में बहुत कुछ आता है, बट नॉर्मल डी में आपको ये बार बार नहीं बोलेगी मेरे को भगाओ, जबकि A3, Q3 और A4 एक्चुअली बोलती थी। सो आई रियलाइज़ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो लिटरली एक्सपीरियंस होता है। तो मैं इनसे बहुत डिस्कशन, डिबेट्स इनसे चलती रहती थी। तो इन्होंने मेरे को जो बोल देना यार कि ये ऐसे होगा, तू देख लेना, या मैंने कभी भी दूर बोलना, मैंने बोला यार ये प्रॉब्लम आ रही है, 10 लोगों को चंडीगढ़ में बोलना, मैं कहा ये आ रहा है, कहते हैं यार उसमें ये होता ही नहीं, उसमें पक्का ये होगा, और एट दी एंड वही निकलता। तो आई रियलाइज, तो ये ट्रस्ट मेरा 2-2.5 सालों में अराउंड 1 to 1.5 लाख किलोमीटर जब मैंने अलग अलग गाड़ियाँ चलाई उसके साथ बना है। और मैं लिटरली 2 बार रोहतांग जा चुका हूँ, 2 बार मनाली गया हूँ, पहली Audi A6 पे, फिर उस पर धर्मशाला गया हूँ, उस पर बड़ा कुछ करा है बहुत बार। मतलब कभी रास्ते में, कभी कहीं पे वो गाड़ी का कुछ अनसर्टन वियर एंड टियर कभी नहीं हुआ। ये हमेशा मुझे बता देते थे कि अब ये होगा 10,000 बाद या 15,000 बाद, या अब ये पेंडिंग है। इन्होंने हमेशा मुझे पहले बताना, और कभी उस प्रोडिक्शन से चीज़ बाहर नहीं हुई। और वहीं से पता लगता है कि आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस सही चल रही है। और एक बार तो काम करा ले, उसको दोबारा नहीं कराना पड़ा। चाहे मुझे इन्होंने ये ज़रूर बोल दिया कि आप जल्दी मत करो, 2-3 दिन मेरे को दो, कि मैं जब तक रूट कॉज नहीं मिलता मैं गाड़ी आपको नहीं दूंगा। और ये रूट कॉज ढूंढ के सबसे सस्ते में काम करके देते हैं। सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम एज वेल। ही इज़ लाइक माई बिगर ब्रदर। इन्होंने बहुत हेल्प करी है बड़ी जगह, इन अ वे, इन कार्स एंड एवरीथिंग। और बीच में मैं शोरूम खोलने लगा था गाड़ियों का, तो लिटरली गेव मी लॉट ऑफ इनसाइट। बहुत बड़ा प्लान था वो, बट समहाउ फॉर गॉड्स मे बी बेस्ट रीज़न वो बीच में रह गया। एंड मतलब दैट डील डिडंट गो थ्रू, बट अब वो तो तभी मैं फिर बाद में अपने दूसरे कामों में बिजी हो गया। एंड देन आई एम ट्राइंग कि मैं जो तब का जो बीच में वाला काम रह गया, अब मैं विदाउट शोरूम ही स्टार्ट करके देखूँगा एज कंसल्टिंग, बिकॉज आई रियली लव दिस। सो आपको किसी को अगर लग्जरी कार लेनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन गो विद यू, क्लोज द डील, फाइंड अ ग्रेट कार फॉर यू। जैसी आपको कार चाहिए, आई टेक 5,000 रुपीज़ एडवांस, बाकी 20,000 ऑन डील क्लोजिंग, एंड यू कैन कॉल मी, मेरा नंबर नीचे है। देन आपकी कार की मेंटेनेंस कंसल्टिंग सारी विद हिज हेल्प ऑब्वियसली। अगर आप लोकल हो पंजाब के आसपास तो यहीं से करवाऊंगा, अगर कहीं और तो हम गाइड करके आपकी सही से मेंटेन करा देंगे। ठीक है, ओके बाय, टाटा।